हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 का सेक्शन बी। तो चलिए बच्चों, प्रैक्टिस पेपर कर लेते हैं अपना पूरा और शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हाउ विल यू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपल सा मेथड है बच्चों, एक सर्टेन अमाउंट आपको लेनी जिसका सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि आपको 100 ml का बनाना है, 200 ml का बनाना है, उस हिसाब से आप उस अमाउंट को लीजिए। यानी आप मान लीजिए पानी बना रहे हैं तो पानी ले लीजिए, फिर उसे तब तक गर्म कीजिए जब तक ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ना पहुंच जाए, और उसमें शुगर को ऐड करते रहिए। 50 डिग्री टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। एक लिमिट के बाद शुगर डिजोल्व होना हो जाएगा बंद। जब वो बंद हो जाए तो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर हो गया तैयार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, व्हाट विल रेस्पेक्ट टू द सेल द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। द आई ड्रॉप इज ए सॉल्यूशन ऑफ मेडिसिन, व्हाट वुड बी इट्स नेचर जस्टिफाई। तो सेल्स के हिसाब से हमने क्या कैटेगराइज कर दिया, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। अब अगर आई ड्रॉप के हिसाब से जस्टिफाई करना हो हमें, तो आई ड्रॉप के हिसाब से हमें चाहिएगा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का क्या होगा कारण, इससे क्या होगा कि जो अंदर और बाहर जो फ्लूइड है उसको किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचाना है हमें। क्योंकि अगर हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक होगा तो ऐसे केस में या तो आई जो बॉल है वो या तो श्रिंक कर जाएगी या स्वेल कर जाएगी। दोनों ही केस में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। तो इसलिए होनी चाहिए आइसोटोनिक, ताकि उसे कोई डैमेज ना हो। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22, कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू, वेयर डज इट फाउंड इन आवर बॉडी। तो ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने के काम ही आती है। तो ईयर लोब हो गया, जैसे आपका नोज की टिप हो गया, इस तरह की जगह ये मिलती है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, व्हेन ए कार मेक्स ए शार्प टर्न एट ए हाई स्पीड द पैसेंजर टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड वाई। तो ऐसा किस लिए होता है बच्चों, ऐसा होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से, जिसको हम कह सकते हैं इनर्शिया भी है, एक तरह से कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है। तो हमारे क्या होता है, लेग्स जो होते हैं रेस्ट पे होते हैं और बॉडी थोड़ा सा जर्क कर जाती है जब वो एक्सटर्नल फोर्स झेलती है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव्स हैव हाई एम्पलीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी। तो पहले वाली में है लाउड साउंड होगी बच्चों, और दूसरे वाले में होगी आपकी हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स आर हाई इन डिमांड वाई। तो होता क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स नहीं होते हैं, और जो सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल्स है, विटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है बच्चों। तो बच्चों, ये वाला पार्ट होता है आपका वीडियो का यही कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।